देखिए पहला हेडिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो वे जीव जिसे हम क्या कर सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं और जिसे देखने के लिए केवल किसके सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है, जिसमें कवक आ गया, जीवाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि क्या होते हैं, शामिल होते हैं। फिर देखिए घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव किसमें आता है, घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद में दही हो गया, ब्रेड हो गया, पनीर हो गया और सोयाबीन उत्पाद इत्यादि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो आप घर में बनाते हैं। पहला तो दही। देखो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हाँ, जिसे आप जोरन कहते हैं, थोड़ा मात्रा में लेकर के आते हैं मार्केट से। इसमें कौन सा जीवाणु मौजूद होता है, लैक्टोबैसिलस। जब क्वेश्चन किया जाए कि बताइए दही में कौन सा जीवाणु मौजूद होता है, तो हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, हाँ, का निर्माण करता है। इसके लिए हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा निवेश द्रव, क्या कहा जाता है, निवेश द्रव को जोरन कहते हैं लोकल भाषा में, मिथिला में ना जोरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोरन। देखिए आप कोई भी कंपनी, आप छोटा सा कुछ भी इन्वेस्ट खोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में को पैसा क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो देखो, तो जैसे आप दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध में क्या करते हैं, थोड़ा सा दही इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम निवेश द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश द्रव। समझ गए, निवेश द्रव किसे कहा जाता है, जोरन को क्या कहा जाता है, निवेश द्रव कहा जाता है। लोकल भाषा में क्या हो गया, जोरन। हाँ, और हिंदी में क्या कहते हैं, निवेश द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और धीरे धीरे दूध किसमें हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया, जिसमें दूध को आप क्या करते हैं, हल्के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना रखते हैं, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए दूध से दही बनने पर उसके पोषक तत्वों में बदलाव आ जाता है। इसमें विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो पूछा कि बताइए दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, विटामिन B12। दही खट्टा क्यों होता है, तो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण। लैक्टिक एसिड कहां से आता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जब उसमें क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो उसके दौरान उसकी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण दही क्या होता है, और जम जाता है। हाँ सर बोलिए। अब देखिए फिर आता है ब्रेड। क्या आता है, देखिए ब्रेड या डबल रोटी क्या कहा जाता है, ब्रेड कह लीजिए, डबल रोटी कह लीजिए, पाव रोटी कह लीजिए। रस अलग होता है, पगला सूखा हुआ होता है, गधा कहीं का, भैंसा छोटा। देखो क्या है, ब्रेड। जो क्या है, ब्रेड या डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस कौन सा मिलाया जाता है, सैक्रोमाइसिस CBC। क्या होता है, CBC नामक कवक को मिलाया जाता है और आटे को कुछ देर के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आटे में जो लसलसापन होता है ना, बहुत अधिक हो जाता है, और जिससे उसमें आइए अवायवीय होगा। ठीक है, क्या होगा, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और ब्रेड क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। देखिएगा पाव रोटी सब रहेगा बड़ा सा फुला, हाँ, जैसे दबाएंगे तो क्या हो जाता है, छोटे स्वरूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। बताइए तो आप सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, इन्हें पूछ रहे, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, बताइए आप, सूक्ष्म जीव क्या होता है, नहीं पता है, तो उसको जिंदगी पहाड़ है ना, धरती का बोझ है तुम लोग। बताइए आप सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, कोना से देखिए, बताइए सूक्ष्म जीव क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है, बताइए दही में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बैठ जाइए आप बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हाँ कैसे देख सकते हैं, तो बैठ जाइए। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो घरेलू उत्पाद में सहायता प्रदान करता है, कृपया उसमें से एक दो के नाम बताएंगे आप, बताइए। ब्रेड बनाने में हाँ किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है, डबल रोटी, हाँ डबल रोटी होता है ना, या वो क्या कहते हैं, बकरखानी नहीं कहा था, बरका सा होता है जो, हाँ बताइए।
हाँ, सैक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। देखिए अब पनीर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए जब दूध में आप थोड़ा मात्रा में क्या करते हैं, सिरका मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? सिरका मिलाते हैं, या नहीं तो क्या कहा जाता है, छेना पानी। क्या डालते हैं? छेना पानी डालते हैं ना, तो दूध फट जाता है। क्या कहा जाता है? अब जब उसे किसी एक सूती कपड़ा में बांध करके उस पर कोई भारी सामान रख देते हैं, तो धीरे धीरे अपना आकार क्या कर लेता है, शेप ले लेता है। हाँ, उसमें एसिडिक होने के कारण क्या हो जाता है, वो फट जाता है। नींबू भी डालेंगे तो दूध क्या हो जाएगा, फट जाएगा। देखिए फिर कह रहा है पनीर बनाने के सूक्ष्म जीव की सहायता होती है जो दूध को फाड़ कर प्राप्त किया जाता है। इसमें होता है पनीर का नाम हो गया स्विस चीज हो गया, और हो गया कमीमवर्थ। क्या होता है? कमीमवर्थ। पनीर की दो वैरायटी होती है, प्रकार ये कठोर होगा और ये क्या होगा, कोमल होगा। क्या होगा? ये क्या होगा, कठोर और कोमल। तब बोलेगा पनीर बनाने की विधि, तो क्या कहेंगे, जब दूध को क्या कहें, हल्की मात्रा में गर्म कर लिया जाता है, और उसमें हाँ या तो आप क्या कर दीजिए, सिरका मिला लीजिए, या थोड़ा मात्रा में छेना पानी मिलाने के कारण दूध क्या हो जाता है, फट जाता है। फिर उसे पानी को निकाल करके सूती कपड़ा में बांध करके एक निश्चित, जब कोई भारी सामान उसके ऊपर रख देते हैं तो एक निश्चित आकार क्या कर लेता है, वो ले लेता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पनीर। कितने प्रकार के होते हैं अप्रोक्स? दो प्रकार। एक होता है स्विस चीज, एक होता है कमीमवर्थ। क्या होता है? तो इसका प्रकार क्या रहेगा, हल्का ये कठोर होगा और ये थोड़ा क्या होगा, हाँ। इसमें आता है प्रायोनी बैक्टीरियम पाया जाता है, और दूसरे वाले में होता है पेनिसिलियम। क्या होता है? पेनिसिलियम, कॉमिम, वेरवेटी। दो प्रकार के इसमें जीवाणु पाए सॉरी हल्ला नहीं करो। ये तो सारा हो गया घरेलू उत्पाद में जो हम आप घर में अत्यधिक उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्म जीव। जब इसी चीज को हम बड़े पैमाने पर ले जाते हैं, उद्योग में ले गए। किस में ले गए आप? उद्योग में। देखिए क्या कर रहा है, फर्मेंटर या किण्वित। अभी पूछे थे ना किण्वन क्या होता है, फर्मेंटर क्या होता है। देखिए अनेक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बर्तनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर आप घर में दही बना रहे हैं, इतना प्रकार मटकूरी का आवश्यकता पड़ेगा। हाँ, जब यही चीज का उत्पादन क्या होगा, किसी उद्योग में होगा, इतना छोटा छोटा बनाएगा वो, क्या करेगा, एक बड़े कंटेनर में उसका निर्माण करेगा। हाँ, छोटे छोटे बर्तन में क्या कर देता है, 1 किलो, आधा किलो, छोटा 500 ग्राम में क्या करता है, वो पैक कर देता है। तो इस प्रकार का जो बड़ा बर्तन से संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेंडर। जो बड़ा बर्तन आकार का रहेगा, जिसमें अधिक मात्रा में वस्तु क्या किया जा सके, चीजों का उत्पादन किया जा सके। कह रहा देखिए अनेक उत्पादकों को औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बर्तनों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बर्तन हम आप घर में उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो कहां उपयोग होगा, उद्योग में उपयोग होगा, जो आकार में क्या होगा, काफी बड़ा होगा, जिसमें वस्तु का उत्पादन क्या होगा, अत्यधिक होगा, तो वो चीज क्या कहलाता है, फर्मेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर आता है किण्वित पेय। क्या होता है? अब ये पूछे थे ना आप, किण्वन प्रक्रिया द्वारा किण्वन क्या होता है। देखिए किण्वित प्रक्रिया द्वारा बनाए जाने वाला पेय पदार्थ किण्वित पेय कहलाता है। जैसे कि वाइन हो गया, क्या हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया, ब्रांडी हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ये सारे क्या हैं, किण्वन विधि द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। देखिए इसमें सैक्रोमाइसिन सर्वेसी किण्वित पेय के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। सैक्रोमाइसिस जो होता है वो किण्वित पेय के लिए क्या किया जाता है, उपयोगी होता है। ये जो सामान सब है ना, अचार उचार जो रखते हैं आप, ये नाम है इसका, हाँ, सैक्रोमाइसिस, जीवाणु का। अब देखो पे है बिना आसवन। देखिए तो पॉइंट ये लीजिए, देखो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट का एक भाग है, एक कोशिकीय जीव है ये, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, किण्वित पेय के लिए क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि हो गया वाइन हो गया, बियर हो गया, ब्रांडी हो गया, रम इत्यादि के उत्पादन में हाँ सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। समझ गए ये क्या है। फिर देखिए क्या है, बिना आसवन। क्या होता है, बिना आसवन। देखिए इस विधि के बिना आसवन एक विधि है जिसके द्वारा किण्वित पेय का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है।
तो इस विधि के द्वारा वाइन तथा बियर का उत्पादन किया जाता है। किसका किया जाता है? वाइन हो गया और बियर हो गया। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए बिना आसवन विधि के द्वारा किस चीज का उत्पादन होता है? तो क्या कहेंगे? वाइन के उत्पादन होता है और बियर का उत्पादन होता है। जब एथेनॉल का उत्पादन होगा, किसका उत्पादन होगा? एथेनॉल का, एल्कोहल का, C2H5OH का। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो चावल होते हैं, हाँ चावल होता है ना, फल होता है, हाँ सरा, उसको क्या किया जाता है? सैक्रोमाइसिस की उपस्थिति में से सराया जाता है, ठीक है, और उससे जो रस मिलता है उसे फिर किण्वित करके क्या किया जाता है? एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। बहुत कम मात्रा में रहता है, किसी में 8% रहता है, किसी में 10% है। जैसे कि आप अरना पियेंगे, नेपाल का अरना है ना, उसमें सबसे 18% होता है, ठीक है। टर्बो हो गया, क्या हो गया? टर्बो, उसमें शायद 8 से 10% होता है, ठीक है। तो जिस बियर में जितना अल्कोहल का मात्रा रहेगा ना, उसमें नशा उतना ज्यादा अधिक होता है, अखराई भी उतना ही ज्यादा करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो बियर में अल्कोहल की मात्रा कितना है, ठीक है। ये सभी शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है, इसका उपयोग नहीं करना। लोग गांव घर में कहावत फैलाया जाता है कि बियर पीने से आदमी मोटाता है, नहीं चेक किया उसका। देखिए आसवन विधि द्वारा विस्की, ब्रांडी तथा रम इत्यादि क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो बिना आसवन का क्या हो गया? वाइन हो गया और विस्की हो गया। और आसवन विधि के द्वारा क्या हो गया? विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया और रम का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। रम ये दारू का नाम है, पूरा खून के ब्लड की तरह होता है। ये आर्मी सबको अधिक मात्रा में दिया जाता है, ठीक है। आर्मी सब जो होता है ना, हाँ उस सबको क्या दिया जाता है? रम। ये था कि उसका बॉडी क्या रहे, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में रहता है, गर्म रहे, क्या रहे? तो गर्म पानी के साथ पिया जाता है। उसको पानी में डालिए ना तो पूरा एकदम ब्लड की तरह क्या हो जाता है? लाल हो जाता है वो रम जो होता है, ओरिजिनल अगर हुआ तो। फ्लेमिंग नाम है वैज्ञानिक का। वो फ्लेमिंग कह रहा है, क्या कह रहा है? फ्लैग है, देखें लेप्रोसी फ्लैग, डिप्थीरिया फ्लैग कौन सा होता है? सर्च देख लो ना गूगल करके। इस टाइप को क्या कहते? सोहली कहते हैं ना, सोहली कहा जाता है लोकल भाषा में, वैसा ही उसी टाइप का है। है इसमें कोई प्रॉब्लम? तब एक बार दिखाई गया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य करे तो बिना धूल प्लेट और मोल्ड उत्पन्न हुए, जिस कारण हाँ स्पेक्लोलोकस वृद्धि न कर सका। उन्होंने पाया कि प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न प्रायशन पेनिसिलियम द्वारा होता है। चूंकि पेनिसिलियम नोडेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न होता है, इसी कारण उन्होंने पेनिसिलियम नाम रखा नामकरण। जैसे वो पहला चैप्टर में 7 में पढ़े थे कि जब एक में बंद इस्ट रखा था, एक में क्या रखा था? खुला रखा था। तो बंद वाले में क्या हुआ? हाँ जीव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर खुला वाले में परिवर्तन हुआ था। इन्होंने जांचने के लिए देखे कार्य करे, तब एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उसमें बिना धूली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? धूली मतलब हाँ साफ नहीं, जिस कारण से स्टेप्टोकोकस वृद्धि नहीं कर सका। स्टेप्टोकोकस निमोनिया होता है ना, और उस पर क्या पड़ गया था? पेनिसिलियम पड़ गया।
जिस कारण से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या हो गया, मृत्यु हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, समझ गए। हाँ, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम किया था। ठीक है। लाइए तो दिखाइए तो। हाँ, गहरा सा। देखिए, हल्ला नहीं कीजिए। अगला हेडिंग है केमिकल्स। क्या है? केमिकल्स मतलब किस जीव से कौन सा केमिकल आता है और उसका उपयोग कहां किया जाता है। तो हेडिंग है रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैविक सक्रिय अणु।